स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पहले की वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या रखा है, एक पेडिस्टल के शिखर से, देखिए एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल किसे कहते हैं समझ लो पहले। मान लो आपने कभी भी जो हमारे इतिहासकार रहे हैं उनकी मूर्ति लगवा दी जाती है किसी चौराहे पर, या कोई नेता की मूर्ति लगा दी जाती है, या किसी स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगा दी जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी ज़मीन पे उसको खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो कभी भी कोई सी मूर्ति लगती है, जैसे कि ये कोई मूर्ति है, तो ये नहीं है कि उसको इंसान को ज़मीन पे ही खड़ा कर दिया जाता है। उसके लिए पहले एक स्टैंड बनाया जाता है। स्टैंड कैसा बनाया जाता है, देखिए मान लो ये ऐसा स्टैंड बना दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर क्या होता है, उस इंसान का नाम होता है, DOB होती है, और वो किस युद्ध में मारा गया या कुछ भी चीज़ जितनी उसके बारे में मेन जानकारियाँ होती हैं वो उसके बारे में लिखा जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है वो मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। तो एक ये क्या है, पेडिस्टल है। क्या है, पेडिस्टल, जो कि पेडिस्टल के ऊपर कितनी लंबी मूर्ति है, 1.6 मीटर। मूर्ति की लंबाई सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। कितनी है ये, 1.6 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। एक पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। आगे बोलता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए मूर्ति का शिखर कहाँ है, ऊपर, यानी कि उसके सर पे भूमि के एक बिंदु से कितने का कोण बना रहा है बच्चा, ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोलता है वो 60 डिग्री का कोण है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी रखी है। जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल के शिखर यानी कि इसका कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 का, ठीक है। देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 का है, लेकिन पेडिस्टल के शिखर का कोण कितना है, 45 का है। इतनी बात समझ में आ गई। या तो फिर मूर्ति के पाद बिंदु का कह लो, या मूर्ति के शिखर का, मतलब कि मूर्ति के शिखर से बनेगा 60 का, और मूर्ति के पाद बिंदु से बनेगा 45 का। मूर्ति का पाद बिंदु का हो या पेडिस्टल का शिखर का हो। इतनी बात समझ में आ गई। दो प्रकार के कोण बनने हैं, एक 45 का और एक 60 का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई यानी कि जो नीचे वाली ऊंचाई है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक तरीके से पूरा ट्रायंगल बना दूं, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इस वाले बिंदु को मान लो A, इस वाले बिंदु को मान लो B, इस वाले बिंदु को मान लो C। अगर मैं इसको मोटा मोटा कर दूँ तो ये एक प्रकार ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ये C है और ये क्या है, D है। वो मैंने पेडिस्टल और मूर्ति के हिसाब से डायग्राम को बनाया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक प्रकार क्या है, समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कभी भी अगर आपको फॉर्मूला लगाओगे तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला को लगाते हैं, ठीक है। तो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है BCD, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। आइए फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। क्या लगेगा, हमको लंब और आधार के में काम करना है, तो लंब और आधार आता है tan के वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा छोटा वाला ट्रायंगल में कौन सा थीटा लगेगा, 45 का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओ tan 45 इक्वल टू लंब कितना है, BC और आधार CD। तो लंब हो जाएगा बच्चा आपका BC बटे में आधार CD। tan 45 के लिए 1 बटे में 1 मान लो बराबर BC बटे में CD। tan 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है, पर मैंने अपोन में 1 को माना है। CD एकम CD बराबर BC एकम BC, तो BC का मान CD के बराबर आ गया। ये एक प्रकार की इक्वेशन नंबर आप मान सकते हैं इसको 1, ठीक है। आइए देखिए आगे क्या होगा। अब हमको अप्लाई करना है फॉर्मूला समीकरण नंबर त्रिभुज में ACD। कौन सा त्रिभुज में, बड़ा बड़ा ट्रायंगल ACD में। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ, समकोण त्रिभुज ACD में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें कौन सा वाला थीटा लगेगा, 60 वाला थीटा लगेगा, ठीक है। तो
tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। इतनी बात क्लियर हो गई। tan थीटा कौन सा वाला लगेगा, थीटा है हमारा 60 का। लंब देखिए, लंब पूरी वाली ऊंचाई को देखना है, BC भी ऐड हो रहा है इसके अंदर और AB भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो AB का मतलब कितना हो गया 1.6 और आधार मतलब पूरी ऊंचाई BC, यानी कि 1.6 प्लस BC। लंब कितना हो जाएगा 1.6 प्लस BC। आधार का मान तो क्या रहेगा, वही CD रहेगा, तो लिख दो CD। इतनी बात क्लियर हो गई। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे में 1 मान लो, ये 1.6 का 1.6, BC का BC। अब हमको पता है जो CD का मान है वो कितना है, BC है, तो इस जगह में CD की जगह क्या रख सकता हूँ, BC रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया BC। इतना क्लियर है। अब BC की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो √3 BC बराबर, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1.6 का 1.6 प्लस का प्लस BC का BC, ठीक है। BC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का √3 BC प्लस का BC इधर आएगा तो माइनस का BC बराबर 1.6। अब BC और BC दोनों में आ रहे हैं तो इसको ले लो कॉमन, BC ले लिया मैंने कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस का माइनस 1 का 1 बराबर 1.6। ये समझ में आया ना, 1 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि BC की टेबल में BC 1 बार में ही आएगा, ठीक है। अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं उठा के बटे में ले जाऊँगा, यानी कि BC बराबर 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1, ठीक है। जब अपॉन में रूट की संख्या आती है तो वो आंसर कभी नहीं कहलाता, इसका हर का परिमेय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, हर का परिमेय करण, ठीक है। ये पूरा का पूरा BC का BC बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस की जगह +1 और अपॉन में √3 माइनस की जगह +1, ठीक है। अब इसे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। BC का BC बराबर 1.6 का 1.6 ब्रैकेट में क्या रहेगा √3 प्लस का 1 और नीचे देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है, A माइनस B A प्लस B, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो A क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस B क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। BC = 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो खाली क्या बचा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बचेगा घटने के बाद 2, ठीक है। देखिए BC बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2। अब देखिए 2 के पारे में 16 आएगा 8 बार में, पर 1 के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, तो BC का मान कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये चीज़ क्या आई है, BC क्या है, BC है हमारा पेडिस्टल, तो पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई हम लोगों ने क्या निकाली 0.8 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। समझ में आया, क्या किया है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, हमारा ऊंचाई बराबर आधार आ गया, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाया, बड़े वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम लोग को 1.6 में BC को भी ऐड करना पड़ेगा, तब वो पूरा लंब कहलाएगा। तो पूरे लंब की जगह 1.6 प्लस BC की जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद मेरे को हर का परिमेय करना पड़ा है, तब जाके हमारी पेडिस्टल की ऊंचाई निकल के आई है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, जिससे हम लोग को सवाल करने में आसानी होती है, हौसला आता है अच्छी तरीके से समझाने का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं क्या बोलता है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से, मतलब कि एक तो मीनार भी है और एक भवन भी है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये मान लो मैंने बना दी मीनार, इसका नाम लिख दिया क्या मीनार। अब एक भवन भी है तो भैया भवन भी लगा दो, ये मान लो मैंने बना दिया भवन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहता है मीनार के पाद बिंदु से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार का पाद बिंदु नीचे और भवन के शिखर का पाद बिंदु ऊपर। ध्यान रखना, जो पाद बिंदु होता है वो नीचे होता है, शिखर जो होता है वो ऊपर होता है। तो मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर का कोण कितना बन रहा है, ये उन्नयन कोण बनना है 30 डिग्री का। इतनी बात क्लियर हुई।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोलता है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु यानी कि नीचे, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, यह बनना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोलता है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई कितनी दे दी उसने 50 मीटर की, तो यहाँ पे ये मीनार की ऊंचाई आएगी 50 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो आगे बोलता है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको भवन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, देखो नाम लिखो ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी। सबसे पहले देखो हम लोग को ए बी सी में ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल मान लो ये भवन नहीं है, ठीक है, खाली इतना ट्रायंगल है, तो हम लोग को थीटा 60 दे रखा है, ए बी सी में ऊंचाई 50 दे रखी है, तो आधार निकाल सकता हूँ मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगा के। जब इसकी आधार आ जाएगी तो ये वाला ट्रायंगल भूल जाओ, इसकी ऊंचाई निकाल दो वही चीज़, पर थीटा कितना रहेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो पहले ए बी सी में थीटा 60 और ऊंचाई 50 का प्रयोग करके हम आधार निकालते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना थीटा है 60, तो यहाँ पर आएगा बच्चा tan 60 बराबर लंब क्या है ए बी और आधार बी सी। tan 60 के लिए √3/1 मान लो, ए बी अपॉन में बी सी, बी सी के मल्टीप्लाई √3 में जाए तो क्या हो जाएगा √3 बी सी बराबर ए बी एकम ए बी। तो बच्चा ए बी का मान कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई तो दे रखी थी हम लोग को 50 मीटर, तो हम ए बी की जगह 50 लिख लेते हैं। चलो यहीं पे लिख लो लास्ट में, ए बी की जगह 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा हमको इसको। अब √3 नीचे आ जाएगा, बी सी बराबर 50 अपॉन में √3, यहाँ पे छोड़ो सवाल को। ठीक है, कितना आया बी सी का मान 50 बटे में √3, आगे लगाना चाहो मीटर तो लगाओ। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, ये ट्रायंगल भूल जाना है। बी सी का मान क्या आ गया 50 √3, अभी मैंने सोल्व करके दिखाया है। अब डी सी बी में काम करना है, या बी सी डी कह दो। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या लगेगा tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बच्चा tan थीटा का मान कितना है 30, बी सी डी में थीटा बनेगा तुम्हारा 30 डिग्री का। ठीक है, 30 बराबर लंब कितना है सी डी और आधार कितना है बी सी। इतनी बात क्लियर है। tan 30 के लिए 1/√3, सी डी का मान तुमने बच्चा नहीं निकाल रखा, तो सी डी की जगह सी डी ही रखो, पर बी सी का मान दे रखा है 50 बटे में √3, तो जो √3 बटे में उसके मल्टीप्लाई सबसे ऊपर जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा √3। ठीक है, ये 3 है 3, जैसे कि 50 √3 था, समझना ध्यान से। चलो मैं एक लाइन को और ऐड कर देता हूँ, 50 √3 यह हमारी क्या है आधार है, बी सी का मान है। अब √3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी सबसे ऊपर, तो 1/√3 का 1/√3 हो जाएगा √3 सी डी अपॉन में 50। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 एकम 50, √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो 3 सी डी। अब 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, देखो 50 का 50, 3 आएगा अपॉन में, ये रहा, और बराबर सी डी का सी डी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 3 को मैं कितने 3 से डिवाइड करूँगा 50 को, देखो 3 एकम 3, कितना बचा 2 बचेगा, ये पूरा 20 हो जाएगा, 3 × 18, कितना बचा 2। तो जब जो बचता है ना उसको ऊपर लिख देते हैं, 2 बचा हुआ भाई अभी भी, और नीचे 3 का 3 मीटर। ये समझ में आ गया, क्या आंसर आया 16 सही 2/3 मीटर है हमारे सी डी की ऊंचाई, यानी कि सी डी क्या है भवन है। तो एक लाइन और ऐड कर दो, चलो भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। इतना समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें मीनार की ऊंचाई दे रखी थी, दोनों थीटा दे रखे थे, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है उसने हमसे,
कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर यानी कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। मतलब कि मान लो एक सड़क है, कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। उसके इस साइड भी और दूसरी साइड भी समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। मतलब कि अगर एक खंबा यहाँ पर मैंने लगा दिया h मीटर का या h ऊंचाई का, ठीक है, तो इसके सामने भी जो खंबा लगा हुआ है उसकी ऊंचाई भी h हैगी, ठीक है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर क्या हैं, समान ऊंचाई वाले खंबे लगे हुए हैं। आगे बोला हुआ है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दो खंबे हैं, इनके बीच में सड़क के कोई सा भी एक बिंदु मान लो, मैंने मान लिया ये रहा वो बिंदु, ठीक है। एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 हैं। मतलब कि एक साइड का जो कोण बनना है वो बनना है 60 का, और एक साइड का जो कोण बनना है वो बन रहा है 30 का। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों खंबे के बीच में और सड़क के ऊपर एक बिंदु है जिससे एक खंबे का कोण बनता है 60 डिग्री का और दूसरे खंबे का कोण बनता है 30 डिग्री का। इतना ही है। आगे सुनो, तो खंबे की ऊंचाई यानी कि h का मान निकालना है और खंबे से बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि इस खंबे से दूरी और इस खंबे से दूरी। हमको ये 80 दे रखा है, वो टोटल खंबे के बीच की दूरी दे रखी है, हमको इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दे रखी है, ठीक है। तो इसको माना मैंने A B C D E। इतना क्लियर हो गया। तो ये BE और ED याद करना है। अब मैंने मान लिया, बच्चे ध्यान से समझना इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर BE को मैंने माना है x मीटर, कितना मीटर, x मीटर मान लिया मैंने, x है, जो BE है मेरा वो कितना है, x है, तो ये कितनी बचेगी, सोचो, टोटल 80 है और एक दूरी आ गई x, तो दूसरी दूरी कितनी रहेगी, 80 माइनस एक्स। इस चीज़ को समझ लेना ध्यान से, 80 माइनस एक्स। अभी समझाता हूँ कैसे। मान लो एक लड़का है A, एक लड़का है B, ठीक है, दो लड़के हैं, इन दोनों ने कुछ पैसे जमा किए, टोटल कितने रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए। मान लो कितने रुपये हो गए, 100 रुपये। अब ना इसको पता है कितने रुपये, ना इसको पता है कितने रुपये हैं, लेकिन जब इसने हिसाब में जोड़ा तो इसने पाया कि इसके पास 40 रुपये थे, जो इसने क्या किए हैं, इसमें दिए हैं 100 बनाने के लिए। तो जब A के 40 रुपये हैं तो B के कितने बचेंगे, सोचो, 60 बचेंगे, नहीं बचेंगे, समझ में आया, क्योंकि टोटल तो 100 है तो ये 60 बचेगा। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखूँ तो क्या लिख सकते हो आप, 100 तो ये टोटल है, माइनस जो दूसरे वाले के हैं 40। आया समझ में, जो टोटल है वो टोटल ठीक है, जो पहले वालों को है वही घटा दो, अपने आप आ जाएगा 60। तो ऐसी टोटल दूरी कितनी है, 80 है, पहली दूरी x है तो दूसरी दूरी 80 माइनस एक्स, ठीक है। जैसे टोटल पैसे 100 रुपये हैं तो पहले के पैसे 40 हैं तो 100 माइनस 40, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट को समझना, जो टोटल दूरी होती है पहले वाले को घटा दो, दूसरी वाली दूरी अपने आप निकल जाती है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर BE का मान x मीटर और ED का मान 80 माइनस एक्स मीटर, इतना समझ में आ गया है। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल को। ABE में फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक है। क्या लगेगा, थीटा, 60 वाला थीटा, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा कितना 60, लंब कितना है h, आधार क्या है ओनली x, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू 3/1 बराबर h बटे में x, x के मल्टीप्लाई √3 में होगी तो √3x बराबर h एकम h। ये आ गया तुम्हारा h का मान, ठीक है। हमने पहले इक्वेशन सोल्व किया, h का मान आ गया √3x। अब आगे अगर मैं सोल्व करूं तो CDE में फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज CED में ये क्या है, सोल्व होगा, सेम फॉर्मूला, tan थीटा बराबर उनके लंब बटे आधार, थीटा इसका 30, तो ये भी लगाओ, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान 30, लंब कितना है h है दोनों का, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई वाली है तो इसका भी लंब h, आधार कितना है, पहले वाले का x था तो दूसरे वाले का 80 माइनस एक्स, यहाँ लगाओ 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h का मान तुमने यहाँ से देखो √3x, तो यहाँ पे लिखो √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स।
अब 80 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो 80 माइनस एक्स √3 की मल्टीप्लाई √3 में, तो सिर्फ 3x, ठीक है। 80 का 80 बराबर 3x, माइनस का जो x है वो बराबर के इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x। 80 का 80 बराबर 3x और x क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब 4 की टेबल में 8 आएगा 2 बार में और 0 का 0, तो x का मान क्या आ गया बच्चा 20 मीटर, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी बची 20 मीटर, तो दूसरी दूरी कितनी आ जाएगी, दूसरी दूरी अपने आप क्या आ जाएगी 80 माइनस 20, इसका मतलब 60 मीटर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो BE, ऊपर लिखो BE अपने आप क्या है x है, देखना BE को x मैंने मान रखा है, तो और x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है अभी भी 20, तो BE की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर। इसी प्रकार से अगर मैं ED की बीच की दूरी निकालूं तो ED हो जाता है 80 माइनस x, इसका मतलब ED बराबर 80 माइनस 20, तो 80 में से 20 गए तो बचेगा 60 मीटर, ठीक है। उसने बोला था ना दोनों खंबे से बीच की दूरी निकालो, उस वाले बिंदु की बीच की दूरी निकालो, तो पहले बिंदु की बीच की दूरी आई है 20 मीटर और दूसरे खंबे से बिंदु की बीच की दूरी आई है 60 मीटर। अभी खंबे की ऊंचाई नहीं निकली है, अब यहाँ पे निकालो खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई ये है h बराबर √3x, तो ये क्या हो जाएगा √3x। अभी हमने x का मान निकाला है 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 20 √3 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई क्या आ गई 20 √3 मीटर। समझ में आया सवाल कैसे किया है। सबसे पहले डायग्राम ही बनाना इंपॉर्टेंट है, फिर डायग्राम के हिसाब से हमको क्वेश्चन को अप्लाई करके कैलकुलेशन सही रखनी है, आंसर एक्यूरेट निकलता है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 10। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है ABCD, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि एकदम सीधी तरीके से खड़ा हुआ है एक टीवी टावर, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ में आया, टावर के शिखर पर जो दूसरे तट से दिख रहा है वो कितने कोण बनना है 60 डिग्री का बनना है, ठीक है। अब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 बनाती है। मतलब कि जो दिख रहा है जहाँ से 60 का आपको कोण बनना है, उसी से 20 मीटर दूर जो बिंदु है वो टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनाती है, ठीक है। आइए आगे बोलता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले जो छोटा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC में दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल ABC में थीटा 60 डिग्री का है, ना ही तो हमको आधार पता है ना ही तो हमको ऊंचाई पता है, तो ऊंचाई कितनी है AB और आधार कितना है BC, ठीक है। तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना दे रखा है 60, तो यहाँ पर tan 60 बराबर लंब दे रखा है तुमको AB, आधार दे रखा है BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे में 1 मान लो बराबर AB का AB बटे BC का BC। BC की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी तो √3 BC और AB एकम AB, तो तुम्हारा AB का मान क्या आया √3 BC। अब क्या करना है बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगेगा, इसमें भी tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, tan 30 लंब तो वही है AB, तो लिखो AB पर आधार क्या जाएगा BC प्लस 20, दिख रहा है ना ट्रायंगल में पहली वाली जो दूरी है वो BC प्लस में क्या हो जाएगी 20, क्योंकि पूरा आधार लेना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC प्लस 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर AB का मान तुमने कितना निकाला यहाँ से 3 BC, तो आ जाएगा √3 BC अपॉन में
बी सी प्लस 20, बी सी प्लस 20 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो बी सी प्लस 20 हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो ओनली 3 बी सी। ठीक है, अब देखिए जो प्लस का बी सी है इधर आएगा तो काय का हो जाएगा वो माइनस का बी सी, तो 20 का 20 3 बी सी माइनस बी सी। अब देखो 3 बी सी में से बी सी गया तो 2 बी सी बचेगा, 2 को 20 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 10 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो बी सी का मान आ गया 10 मीटर। हमको तो क्या निकालना है, टीवी टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो ये ट्रायंगल, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में बी सी का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, √3 बी सी बराबर ए बी, √3 बी सी बराबर ए बी। तो √3 का √3, बी सी का मान क्या निकाला है बेबी 10, क्या आ जाएगा 10 बराबर ए बी। तो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर बराबर ए बी। इतना बात समझ में आ गई। तो ये ए बी आ गया है और ए बी क्या थी हमारी पूरी की पूरी ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख दो टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसके आगे क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 एंड 16 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, एक एक सवाल समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई दिक्कत आपको लगे, प्रॉब्लम आ जाए किसी सवाल को तो प्लीज़ कमेंट करें।